बिग बॉस के घर में इन 13 सदस्यों का एक और दिन बड़े ही आराम से बीता और आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है। लेकिन अगर फिर भी आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स, जहां पर हम जानेंगे कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास रहा। तो चलिए हाइलाइट्स की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हर रोज होता है, सुबह की शुरुआत हुई एक धमाकेदार गाने के साथ, जहां पर ये घर वाले नाचते गाते झूमते हुए नजर आए। इसके बाद हुआ ये कि सिद्धार्थ और रश्मि का जो बॉन्ड है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखा। जब बाहर आसिफ और रश्मि बैठे होते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला वहां आ जाते हैं और रश्मि को बताते हैं कि वो अंडे नहीं बना रहे हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए टमाटर और कांदा काटना होगा। रश्मि कहती है तुम्हें ये काम नहीं करना है, इसे करना होगा। साफ साफ बोलो, तुम कितने थैंकलेस इंसान हो। मैंने तुम्हें कभी कोई काम करने के लिए नहीं बोला। वैसे भी तुम अगर टेबल पे जाओ तो तुम्हें तो कोई ना कोई गुलाबो मिल ही जाती है। सिद्धार्थ इस पर हामी भरते हैं और रश्मि कहती है कि मैं कितनी भोली भाली हूँ, तुमसे काम ही नहीं करवाती हूँ। सिद्धार्थ कहते हैं कौन सा मिरर देखती हो। रश्मि कहती है कि तुम्हारे मन की आंखों से अपने आप को देखती हूँ कि मैं कितनी भोली हूँ। और इस तरीके से उन दोनों के बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हुआ ये कि घर में रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य जी सिद्धार्थ डे के साथ भिड़ जाती हैं। दरअसल होता कुछ यूँ है कि सना चाय लेकर आती है और सिद्धार्थ डे की तरफ बैठने लगती है। तभी रश्मि कहती है कि तुम फिर से इन्हें ढक बुलाओगी, ये हमारी इंडस्ट्री के बड़े ही नामचीन राइटर हैं। और ये बात सिद्धार्थ को पसंद नहीं आती है और वो रश्मि से इस बात पर लड़ पड़ते हैं। इस पर देवोलीना रश्मि को सपोर्ट करते हुए कहती हैं कि वो बस आपको सपोर्ट कर रही है, आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोला। तो सिद्धार्थ इस पर उल्टा देवोलीना पर चिल्ला उठते हुए कहते हैं आप रश्मि जी, आप इंडिविजुअली नहीं आई है, अपने साथ किसी असिस्टेंट को लेकर आई हैं। ये बात देवोलीना को पसंद नहीं आती है। वो उन पर चिल्ला जाते हैं कि आपकी आदत है मान दूसरी की जगह चोट मारने की और आप ऐसे असिस्टेंट टाइप वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं। रश्मि कहती हैं कि आपको अच्छा लगता है कि आपको कोई ठगी बुलाए, ठीक है, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। इस पर सिद्धार्थ कहते हैं कि आप ही सेंस वाली बातें करती हैं क्या। रश्मि कहती है कि हम तो बात ही नहीं करते हैं और सिद्धार्थ ऐसे ही चिल्लाते हुए चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोने नहीं आया हूँ, मैंने रात भर जाके प्रिपेयर नहीं किया इस शो को जीतने के लिए। खुद ने तो 1-2 शो किया आधे आधे, जीतने नहीं आया हूँ मैं। और इस पर रश्मि कहती हैं कि अगर इतने ही पैसे हैं तो यहाँ क्या झक मारने आए हो। और इस तरीके से इन तीनों के बीच में हो जाती है एक फाइट। इसके बाद घर में एक और झगड़ा होता है, वो भी एक लड़के को लेकर। जी हाँ, और वो फाइट हो जाती है पारस छाबरा की वजह से। दरअसल आरती, पारस, सना और माहिरा बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। तो इसी दौरान माहिरा कहती है कि सना को दिक्कत होती है जब पारस मेरे साथ बैठता है। अरे यार, मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ। और सना को इस बात से मसला हो जाता है। इस तरीके से दोनों के बीच की बातें बढ़ जाती हैं और सना ये कहती हुई नजर आती है कि वो मेरा फ्रेंड है और जो मैं कहूँगी वही करेगा। इस दौरान पारस छाबरा और बाकी कंटेस्टेंट देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये दो लड़के अब पारस के लिए क्यों लड़ रही हैं। माहिरा भी कहती हुई नजर आती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ, जो मुझे चाहिए, वो मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जा सकता। तो इस पर सना कहती है हाँ रखना, तेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है। ये बात माहिरा को पसंद नहीं आती है और वो सना पर चिल्ला देती है कि बॉयफ्रेंड वाले वर्ड्स मेरे साथ यूज मत करो। तो सना कहती है कि मैं तुझे अटेंशन नहीं देती, अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। माहिरा कहती है कि अटेंशन और तुम्हारी मुझे बिल्कुल भी नहीं। और इस तरीके से उन दोनों के बीच की फाइट काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये फाइट इन दोनों को काफी परेशान कर देती है। माहिरा देवोलीना से बातचीत करते हुए कहती है कि उसका ये एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद, उसके जैसा एटीट्यूड मेरी जुत्तियों पे रखूं मैं, बस अटेंशन सीकर है वो। वहीं दूसरी तरफ सना इस बात से काफी दुखी नजर आती है और वो पारस से कहती है कि तुझे जो करना है कर, लेकिन हाँ क्लियर कर दे बात, किसी एक को चूज कर ले, या तो मेरे साथ रह या फिर उसके साथ। पारस इस दौरान काफी परेशान नजर आते हैं और बाकी घर वाले भी इस बात को लेकर सोच विचार करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद देखते हैं कि माहिरा और सना दोनों इस बात से काफी दुखी होती हैं और वो इस बात से परेशान होकर रोने लगती हैं। सना तो ये तक कहती हुई नजर आती है कि मुझे चीफ नहीं बनना है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक और टास्क देते हैं और वो टास्क होता है लड़कों का रिपोर्ट कार्ड। और इसके लिए सारे घर वाले गार्डन एरिया में उपस्थित होते हैं। एक तरफ लड़के बैठते हैं तो दूसरी तरफ लड़कियां। इस टास्क में लड़कियों को दिए जाते हैं कुछ ब्लैक रिंग्स और सामने होता है लड़कों का रिपोर्ट कार्ड और सामने एक वॉल होती है जहाँ पर इन 5 लड़कों की तस्वीरें लगी होती है और इन लड़कियों को अपने ओपिनियन देते हुए लड़कों के बारे में कि वो किस तरीके से गलत है और उन्हें क्या सुधार करना चाहिए, वो कहते हुए वो रिंग उनकी तस्वीर के आगे लगा
कलाकारी होती है और इसमें सभी लड़कियां बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं और अपना पक्ष रखते हुए सभी अपने रिंग्स उन लड़कों के फोटोज के सामने रख देते हैं और इस तरीके से ये टास्क काफी अच्छे से हो जाता है। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस सीजन 13 में डे 6 की हाइलाइट्स। अगर कभी आप बिग बॉस का कोई एपिसोड मिस कर देते हैं तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप रोज रात के 11:30 बजे हर एपिसोड की हाइलाइट्स को आसानी से देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आज रात के एपिसोड में क्या हुआ। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन की सारी टेढ़ी खबरें यूं ही सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।